स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आरके ऑफिशियल जयपुर में। उसकी कीमत को कौन, उस पास में कौन समझता है? जमरी। इसी ज्ञान रूपी पास की कीमत किसने की है? जमरी ने, ज्ञानियों ने की। और वो ज्ञानी कहता है भाई ये अनमोल है, गुरु का जो ज्ञान है अनमोल है, गुरु का जो शब्द है वो अनमोल। तो बोले कोई बदले मिल जाए, बोले अत्यंत मन धन भी के बदला का ही बताए। हाँ, गुरु जी का शब्द अनमोल खबर पड़ी, तन मन धन कुर्बान जिन्होंने तन मन धन गुरु के समर्पण अर्पण कर दिया, उन्होंने गुरु का शब्द की जानकारी मिली है, वो ही करे। अब जिन बेरोई कौन को काम करे, कीमत ही कौन जाने। देखो मर्म भी वही जाने। अब इंतिम जिज्ञासा पिपासा का विषय है। अगर जिन पिपासा लग रही है, बेचैनी हो रहा है, संसार से घायल हो चुका है, जिसको रोटी अच्छी नहीं लागे, पानी चौको को लागे, जिन आंखों में नींद को ना, मीराबाई ने बनाई है। देखो बिरे बिरे का भाव ऐसा होता है, अरे प्रभु तुम दर्शन बिना मोई, घड़ी भर नहीं आवे समरा तेरा दरे। कितनी बिरे थी, हे भगवान आपका दर्शन मिलो। छोड़ो पीवर शासन हो, छोड़ो कुल परिवार, थारे खातर सुनना दीनी फकीरी धार। भगवान बदल दिया, कुटुंब परिवार सब लज्जित हो गया। अरे राजघराना लज्जित हो गया। देखो राजा ने हाँ फकीरी मीरा बनी, शर्म को लाओ। पर आपका दर्शन नगर बुआरू, नगर कहते गांव में हेरा भगवान को, हम नगर बुआरू पंथ बुआरू भी मारे जो पंथ अठर भगवान को गिलो बटेगी और नंगिया करो अब मिले। और मेरा के प्रभु गिरधर नागर कम मोलोगे आप मिले सुख होय, तुझे बिना नहीं आप वो गिरे का भाव। तो ऐसे दिन में गिरे का भाव हो, ऐसा प्रमाण भी आता है। और मुक्ति की चाहना हो, ज्ञान की प्रबलता हो, तब वैराग बनता है। जरूरत ही कौन, कैसे बने? उन्होंने कहा तन मन धन कुर्बान गुरु जी कुर्बान। अब फिर भी कहा, फिर भी कोई रह गया नहीं, दड़ से शीश उतार गुरु के चरण धरा, अब कुछ धोखा नहीं कार्य सब सारा है ना। अब कोई बाकी रहा है नहीं भाई, हमारा कार्य बन गया है। और देखो अहंकार रूपी शीश, कौन सा शीश? शीश ने देते जितना फिर हो गया काम। और इको तो गुरु महाराज करे भी गए, और शीश देते कोई काट भी देते नहीं, तो कोई बड़ी भारी बात नहीं। लेकिन ये गुरु कहता भाई अब मेरा काम का नहीं। वो जो चेतन देव से ही दड़ देता है, उसी को मैं चेतन करता हूँ। नारायणी में भेंट होता है अहंकार रूपी, बोले वो आपको है, मैं आपका हूँ, सब कुछ आपका है। ई भाव में जो शरणागति होता है, उनका ही भेंट में लेता। दर्शे शीश उतार गुरु के चरण धरा, हम कुछ धोखा गए कार्य सब सरा, गुरु का शब्द अनमोल खबर पड़ी जिसने। अब यह जाने नहीं दे सका है, मैं चोंच भंग बिना अंग पग बिना गमन किया। ये अंग आकार की जरूरत नहीं, क्यों? मन के किसी चोंच है, मन के किसी पाँव है, मन के किसी आंख है, केवल मन की कृपा ही होनी है। मन में बैठ गई
तो बदलता टाइम लागे कौन है? और चौराहे में सीधो जा रहे थे, विचार कर दियो, कोई संकेत कर दियो कहाँ जाना है। यही संसार की तरफ रास्ता जा रहा है, यही परमात्मा की तरफ जा रहा है। और ये वो नुक्कड़ चौराहे बटे खड़ो मानुष, लेकिन कम से कम मानुष हो तो पूछ ले किसी को, बोले मेरे को जाना कहाँ है, पहली तो अच्छा करे हैं, तय कर। अगर तय कर लिया ना तो बताने वाला वहीं मिल जाएगा। तय अपने मन के अंदर तय किया, बताने वाला पर तैयार रहता है। फिर उनको पूछ ले तो वो बोलता है कहाँ जाना, संसार की तरफ जाना हो तो सीधा ये दरीबा पड़ा है, जाओ। अगर परमात्मा की तरफ जा रहा है उल्टा जाओ, क्योंकि संसार इनके दूरी भाष का है ना। संसार का अलग है, संत का भगवान का मार्ग स्थान अलग है, संसार का अलग है? भगवान का जो आश्रम है वो अमरता का आसन है, संसार का आसन है वो मरता का आसन है। संसार में जाता है तो पैरों का खोज उगड़ता है, मर भी जाता है तो भस्मी की डेहरी होती है, लेकिन परमात्मा में जाता है जिनका खोज निशान कुछ नहीं होता, अदर चलना पड़ता है। अदर का है वो। अब ये तुम्हारे को तय करना पड़ेगा, भाई परमात्मा को जाना हो तो विचारों से जाना पड़ेगा, दृष्टिकोण बदलना पड़ेगा, मन की धाराएं बदलनी और करना कुछ नहीं है। फिर अब मनुष्य की जैसी कृपा होगी वो काम, भगवान का तो कोई दोष है नहीं। इसलिए सोच पंख बिना अंग पग बिना गमन किया, मान सरोवर जाए अंत विश्राम ले, बानवे जन्म के मानी या शांति मिल सकती है और जन्मों में मिलने वाली नहीं। इन्हीं मानव मान सरोवर का मतलब मानव जन्म नहीं, मान सरोवर का। मान सरोवर आए हंस विश्राम, ये जीव रूपी हंस अनंत जन्मों में सुख और दुख और जन्म और मृत्यु की जठरा अग्नि को सहन करता हुआ मानव जन्म में पाकर के इस मुक्ति कर सकता। मान सरोवर जाए विश्राम। सिंधु जो पर अभी संसार जो समुद्र, सिंधु नाम समुद्र का, जैसे समुद्र अपार होता है, ये संसार का सबसे अपार है। ये भी जो संसार है ये सिंधु के समान ही तो है, बारी है। क्यों समुद्र की नजर आपका तीर नजर करा ना, दिखाई नहीं पड़ती कभी क्या आता है समुद्र। इस संसार का संशय की निवृत्ति आते कोई कर ही नहीं सकता है। अपार सिंधु जो अपार ब्रह्म निज केवल रहा, लेकिन सब में समाया हुआ वो एक तत्व है जिसको कहते हैं ब्रह्म, उसी को कहते हैं परमात्मा। केवल ब्रह्म रहा एन संगे धाम पोगे सोई मुक्त बे, बात ब्रह्म स्थिति है। कोई सिमरत हंस है, जीव मनी एक ही है। कोई कहे जीव, कोई कहे मन, मारो मन दुखी है, मारो मन कभी सुखी है। जीव भी दुखी है। हाँ जीव भी दुखी है, तो जीव को ताता में ये समझ ले, जीव भाव ज्ञान से कहता है, वो मन प्रत्यक्ष प्रमाण से कहता है। तो वही एन संगे धाम पोगे सोई मुक्त बे, वो जो धाम है परमात्मा की, हाँ कोई पू गया वो मुक्त है, न पू गया निज मोती जोगियो हंस और बेटा पू गया सिमरत हो गया ना, गुरु का देश में पहुंच गया तो बड़ खान पीन का ये निज मोती, माँ वाक्य रूपी निज ज्ञान, ज्ञान रूपी मोती, निज मोती चुकवा हंस भाको पान करे अमर हो मेरे। और गुरु जी माने अमर की अमर है ना, गुरु जी अमर किया, अब जन्म मरण नहीं हो, ऐसा गुरु ज्ञान दिया। है ना, नर्मय पद की प्राप्ति होगी, अभेद पद की प्राप्ति होगी और अविनाशी पद की प्राप्ति होगी। तो जन्म मरण प्रत्येक को हो, आत्मा का न जन्म होता है न कोई मृत्यु होती है।
त्रिकाल बाधित है, आत्मा है, गुणातीत है, वो अपनी आत्मा है और अपनी आत्मा जैसा कोई और प्यारा है भी नहीं। मत करो कि मत करो तो, लेकिन चमचमाट तो उस चेतन देव का ही है। उस चेतन देव के बगैर ये वृक्ष के पत्ते भी नहीं हल सकता। ऐसा होता हुआ, सबका प्रेरक होता हुआ, सबको प्रकाश देता हुआ, सबके भीतर व्यापक समाया हुआ, और फिर भी उसमें कोई गड़बड़ नहीं है चेतन देव, फिर भी गड़बड़ नहीं है। क्यों? विचार करके देखो, रुई का अनंत कपड़े बने लेकिन फिर भी रुई में कोई विकार नहीं है। माटी का अनेक बर्तन बनाता है कुम्हार, लेकिन माटी का तीन काल में भी अभाव नहीं है। अधिष्ठान का अभाव थोड़ा ही है। बर्तन बना दिया, बर्तन फूट गया तो माटी में कहीं गड़बड़ है। अनंत आभूषण बना लो, लेकिन सोना का तीन काल में अभाव नहीं होता। चाहे कितना भी गड़ा लो, फिर गाड़ बोल सोना को सोनो है। ऐसे ही जीवात्मा के मान नाने योनि धारण कर लो, लेकिन उस परम तत्व ज्योति का कभी अभाव होता ही नहीं। अधिष्ठान तो अधिष्ठान होता है। हाँ, अधिष्ठान से किंतु एक ज्ञान अलग है और अज्ञान की निवृत्ति करनी है। प्राप्ति की प्राप्ति संभव है, प्राप्त है इसलिए प्राप्त होगा। अगर प्राप्त न होता तो प्राप्ति होती नहीं। गुरु महाराज को मिला देता तो बनवानी बोला तो, लेकिन सबके अंदर परमात्मा बैठा हुआ है। सभी नारायण है, सभी कृष्ण भगवान है, सभी रामचंद्र जी हैं, और कद हनुमान जी भी बन जाए, सेवा कर ले तो हनुमान जी बन जाए। सब कुछ बन सकता है। महर्षि भी यही बने मानव, और तो कौन बने? देवता जो पूजनीय है संसार में, वो देवता भी मानव ही है? और जो बना है वो महापुरुषों के द्वारा बना है, ऐसा शास्त्रों का मत है। जितने भी ऋषि मुनियों का प्रमाण पढ़ने सुनने वाणी से मालूम पड़ता है, भाई ये गीला बैठने वाले नहीं, सतगुरु समझ में आवे। अब प्रत्यक्ष भी है कि गुरु के बिना तो बच्चे भी आज तक कोई पढ़ी हो, अरे पर घर ही पढ़े तो फिर कान खर्चा उठाओ। सारी MA-BA की डिग्री की किताबें ले आए, बताए देते बेटा बैठे पढ़े जाओ, आपने एक किए न लाए। कितना आराम है, फिर छोड़ो डिग्री कर ले, फिर बन जाएगी कलेक्टर। लेकिन वही भी विद्यालय में कोई गुरु के द्वारा सक्षम हो सकता है, पढ़ाई कर सकता है। यदि मान लो अक्षर विद्या को ज्ञान गुरु के द्वारा आवे, तो वो अनाक्षर जो विद्या है, ये तो कला है, और वो जो अकला आत्म तत्व ज्ञान है, वो गुरु के बगैर को मिलने का नाम नहीं। जब संसारिक कला को ही गुरु के द्वारा मिलते हैं। आपा कोई धंधो भी सीखा है, बीमे भी गुरु की आवश्यकता होती है। बोलो, मिस्त्री बनो तो बीमे भी गुरु, खेती में भी गुरु होता है, अक्षर विद्या में गुरु होता है, पशुपालन में भी गुरु होता है, हर कार्य में गुरु होता है। तो ज्ञान का भी गुरु होता है। इसलिए महापुरुष की वाणी तो ऐसा विशेषण आता है तो भाई यह मानुष का मन में